नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। आपदा पीड़ितों को अब 8 लाख देगी सुक्खू सरकार, जाने हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। बेरोजगारों के लिए जहां सुक्खू सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया, वहीं आपदा और आग पीड़ितों के लिए भी राहत की घोषणा की है। सरकार ने आपदा राहत को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उन्हें अब 7 की जगह 8 लाख रुपए राहत पैकेज देने का निर्णय लिया। वहीं फौरी राहत की राशि भी 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। सुक्खू सरकार ने सिर्फ आपदा पीड़ितों के लिए ही नहीं, बल्कि अभी हाल ही में कुल्लू के बंजार में आग से बेघर हुए परिवारों को भी विशेष राहत पैकेज के रूप में 8 लाख रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके तहत प्रभावित परिवारों को पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपए जारी किए जाएंगे, जबकि पहले यह राशि केवल 1.3 लाख रुपए होती थी। हेलीकॉप्टर सेवाओं की मंजूरी। वहीं कैबिनेट बैठक में राज्य में आपदा स्थिति के दौरान प्रभावी रिस्पांस सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसके जरिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेज गति से संचालित किया जा सके। वहीं मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 12 से अधिक पंचायतों के पुनर्सेवांकन और पुनर्गठन को मंजूरी दी। यह कदम प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय स्तर पर बेहतर सेवा पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। सरकार के इस निर्णय के बाद अब हिमाचल में पंचायत चुनाव 2 से 3 महीने आगे खिसक सकते हैं। वहीं बैठक में रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए पुलिस विभाग में 800 नए कांस्टेबल पदों के सृजन व भर्ती को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी सुविधा बढ़ाने के लिए 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया, जिससे अस्पतालों में मरीज सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। कांगड़ा जिले में बनखंडी को नया कानूनगो सर्कल बनाया गया है। वहीं वन भूमि पर खनन रियायतों के लिए वन विभाग को आश्रय पत्र जारी करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिससे खनन से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता व गति आएगी। राज्य में मनरेगा कार्यों को गति देते हुए मजदूरों को 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। वहीं पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 5 पदों और धर्मशाला स्थित फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में डिजिटल फोरेंसिक सुविधा हेतु 5 नए पदों को मंजूरी भी दी गई। मंत्रिमंडल ने 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया। साथ ही उन दिव्यांगजनों की पुरानी पात्रता शर्त हटा दी गई जिनके अभिभावक सरकारी या अर्ध सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। हिमाचल की 5 बेटियों ने रखी जीत की नींव। भारत ने महिला कबड्डी वर्ल्ड कप में रच दिया इतिहास। महिला कबड्डी द्वितीय विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर दिखा दिया कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कबड्डी टीम का ताज उन्हीं के सिर सजता है। सोमवार दोपहर बाद खेले गए बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने चाइनीज ताइपे को 35-28 से मात देकर लगातार दूसरा विश्व कप जीत लिया। फाइनल मैच की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। रेडिंग में तेजी, डिफेंस में चट्टान जैसी मजबूती और पूरे फॉर्मेशन में तालमेल, इन तीनों ने चाइनीज ताइपे को कभी भी मैच पर नियंत्रण करने नहीं दिया। पहले हाफ में भारत ने हल्की बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे हाफ में कप्तान रितु नेगी की रणनीति और टीम की आक्रामकता ने अंतर को निर्णायक बना दिया। इस जीत में हिमाचल प्रदेश की 5 बेटियों की भूमिका बेहद प्रभावशाली रही। टीम के कप्तान रितु नेगी और उप कप्तान पुष्पा राणा ने पूरे टूर्नामेंट में नेतृत्व, संयम और तेज तर्रार प्रदर्शन से कमाल कर दिया। उनके साथ चंपा ठाकुर, भावना ठाकुर और साक्षी शर्मा ने भी हर मुकाबले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए टीम को मजबूती दी। रीडिंग हो या टैकल, सर्कल पर इन खिलाड़ियों की ऊर्जा और आत्मविश्वास ने भारत की जीत की राह आसान कर दी। मानसिक तनाव की चपेट में हिमाचल, बच्चे बुजुर्ग सभी प्रभावित, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। हिमाचल की पहाड़ियों में मानसिक तनाव का तूफान तेजी से उठ रहा है। जाने अनजाने आज हर परिवार कड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, डॉक्टरों की चिंताजनक रिपोर्ट और बढ़ती मानसिक बीमारियों की गिनती अब प्रदेश के दैनिक जीवन की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। बच्चे पढ़ाई के बोझ से डरे हुए, युवा नशे के जाल में टूट रहे और बुजुर्ग ऑनलाइन ठगी या आर्थिक संकट के बाद बेसहारा हो रहे हैं। हर वर्ग इस गंभीर संकट की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला अस्पताल में चले जाइए, ओपीडी के बाहर लंबी कतारें खुद बता देती हैं कि लोग सिर्फ बुखार या दर्द की दवा लेने नहीं आए,
इन चेहरों में चिंता है, घबराहट है और लगातार बढ़ता मानसिक तनाव है। प्रदेश सरकार की नई रिपोर्ट इस डर को सच साबित करती है। सिर्फ एक साल में 5,830 नए मानसिक रोगी बढ़ गए। यह संख्या किसी भी राज्य के लिए चेतावनी से कम नहीं। नशे में फंसे युवा सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जब वे नशा छोड़ नहीं पाते तो उनके मन में डर, बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगती है। धीरे धीरे यही हालत उन्हें डिप्रेशन तक ले जाती है। कई युवाओं की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि परिवार भी समझ नहीं पाता कि मदद कैसे करें। डॉक्टर बताते हैं कि अब यह समस्या सिर्फ कुछ घरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे समाज पर असर डाल रही है। नशे और मानसिक तनाव का यह मिला जुला खतरा हिमाचल के भविष्य के लिए गंभीर चिंता पैदा कर रहा है। प्राकृतिक आपदा से टूट चुके हिमाचल के विश्व बैंक करेगा मदद, 650 करोड़ का भेजा प्रस्ताव। पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश ने कुदरत की मार को जिस तीव्रता से झेला है, वैसा दौर शायद ही कभी देखा गया हो। प्राकृतिक आपदाओं की एक लंबी श्रृंखला ने पहाड़ की आत्मा को हिला दिया है। बादल फटने से लेकर बेकाबू बारिश, भूस्खलन और विनाशकारी बाढ़ तक हर वार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को गहरे जख्म दिए। हालात इतने भयावह रहे कि हिमाचल अब तक पूरी तरह अपनी पटरी पर लौट नहीं पाया। मगर इन घावों पर मरहम लगाने के लिए अब विश्व बैंक आगे आया है। हिमाचल में भारी बरसात और प्राकृतिक आपदा से प्रदेश के जल शक्ति विभाग को 3 साल में 4,150 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा से 3 साल में 46,217 करोड़ रुपए का नुकसान जल शक्ति विभाग को हो चुका है। वहीं राज्य सरकार ने विश्व बैंक से 650 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा है। इसमें मानसूनी तबाही से प्रभावित क्षेत्रों का पूरा मूल्यांकन, परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची और पुनर्निर्माण का खाका शामिल है। यदि विश्व बैंक से धनराशि स्वीकृत होती है तो जल शक्ति विभाग को उम्मीद है कि क्षतिग्रस्त योजनाओं का पुनर्निर्माण तेज गति से होगा। इससे पीने के पानी, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को स्थायी रूप से बहाल करने में मदद मिलेगी। एचआरटीसी बसों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बड़ा उछाल, 14 लाख की ऑनलाइन पेमेंट। एचआरटीसी में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को यात्रियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बसों में दैनिक आधार पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में एचआरटीसी बसों में प्रतिदिन करीब 10,000 ऑनलाइन भुगतान दर्ज किए जा रहे हैं। डिजिटल माध्यमों से बढ़ रहे लेन देन से निगम की आय में भी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार कुल कमाई में लगभग 14 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट से प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। एचआरटीसी बसों में अब यात्री गूगल पे, फोन पे, डेबिट क्रेडिट कार्ड व क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से टिकट का भुगतान कर रहे हैं, जिससे कैश लेन देन की जटिलता कम हो गई है। डीडीएम आईटी राजेश शर्मा का कहना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिमाचल की पहाड़ियों से धर्मेंद्र का था गहरा नाता, इस शहर में बिताए थे यादगार पल। बॉलीवुड के सुनहरे दौर के सबसे प्रतिष्ठित और प्यारे अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 वर्ष की आयु में इस दिग्गज कलाकार ने अंतिम सांस ली, जिससे पूरा देओल परिवार और भारतीय सिनेमा जगत गहरे शोक में डूब गया। ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का जीवन पर्दे के पीछे भी काफ़ी दिलचस्प रहा। उन्होंने 1954 में फिल्मों में आने से पहले ही महज 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से पहली शादी की थी। अभिनेता धर्मेंद्र का हिमाचल प्रदेश, विशेषकर मनाली से एक बहुत ही खास और गहरा रिश्ता रहा। यह सिर्फ एक शूटिंग लोकेशन नहीं, बल्कि उनके दिल का एक शांत कोना था। नवंबर 2021 में उन्होंने बेटे सनी देओल के साथ मनाली की शांत वादियों में लगभग 1 महीने का समय बिताया। सनी देओल ने सरसई में एक कॉटेज किराए पर लिया था, जहां से धर्मेंद्र जी को मनाली के सामने के पहाड़ी पर ले जाया गया। मनाली के भव्य नज़ारे देखकर वह भाव विभोर हो गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बेटे सनी का आभार जताया था कि वह उन्हें इस स्वर्ग जैसी जगह पर लाए हैं। हिमाचल के ऊना में शादी के 10 दिन बाद ही गहने लेकर फरार हुई दुल्हन, थाने में शिकायत दर्ज। बंगाणा उपमंडल क्षेत्र के एक गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार गांव में करीब 10 दिन पहले ही एक विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। शादी में दोनों परिवारों के सदस्य और गांववासी शामिल हुए। विवाह समारोह रीति रिवाजों के बीच विवाह संपन्न हुआ, लेकिन शादी के 10 दिन बाद दुल्हन अपनी सास के कीमती गहने, नकदी और अन्य घरेलू सामान अपने साथ लेकर फरार हो गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुबह जब उन्होंने दुल्हन को देखा तो वह घर में नहीं थी और उसके साथ रखा सामान भी गायब था। परिवार ने बताया कि उन्होंने दुल्हन के मायके और आसपास के गाँवों में खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अंततः उन्होंने यह मामला पुलिस के समक्ष दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मामले की पुष्टि की है, कहा कि दुल्हन की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया।
पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि मोबाइल लोकेशन, आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य तकनीकी माध्यमों के जरिए दुल्हन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।